हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पेन के ऊपर। और मैं हूँ आपके साथ डी के सर और हम पढ़ रहे थे आपके शिक्षण अधिगम में सहायक सामग्रियाँ। ठीक है, तो सहायक सामग्री की अपनी क्लास शुरू हो चुकी थी। क्यों पढ़ रहे थे, सबसे पहले बात करें तो हम कर रहे थे आपकी कलाम रेटमेंट्स की टेस्ट सीरीज थे। आपकी कलाम रेटमेंट्स की बात करते दोस्तों, रेटमेंट्स और जो टेस्ट है उन टेस्टों की बात करते हैं। और टेस्ट नंबर कौन सा आपका, माइनर टेस्ट 8। कौन सा टेस्ट, माइनर टेस्ट 8, जो आप नेक्स्ट होने वाला है आपका। ठीक है, इस माइनर टेस्ट 8 का जो पाठ्यक्रम था, ये आपका सिलेबस था। इस सिलेबस का क्या कर रहे थे दोस्तों, हम एनालिसिस कर रहे थे। क्या कर रहे थे, हम एनालिसिस कर रहे थे। और भी किसके माध्यम से, एमसीक्यू के माध्यम से। ठीक है, यानी कि विश्लेषण कर रहे थे, एमसीक्यू के माध्यम से इनको तैयार कर रहे थे माइनर टेस्ट 8 के लिए। ठीक है, और उसी श्रृंखला में हम कर रहे थे आपका एक टॉपिक आपका शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री। ठीक है, जो सभी विषयों के लिए है, चाहे आपकी एसएसटी हो, चाहे आपकी साइंस मैथ हो, चाहे आपकी हिंदी हो, चाहे संस्कृत इंग्लिश कुछ भी हो। ठीक है, तो उन सभी के लिए सहायक सामग्री सभी के लिए सेम है। ठीक है, जहाँ तक क्वेश्चन आज के क्वेश्चन है वो भी लगभग सेम है। कल की क्लास हुई थी अपनी, कल की क्लास के क्वेश्चन भी सेम थे। तो हम बात करें इस सेक्शन सहायक सामग्री की, तो क्लास नंबर 1 हो चुकी है अपनी। क्लास नंबर 01 की बात करें, जो अपनी कब हुई थी, आपकी कल हुई थी। यानी जिन दोस्तों ने कल ये क्लास नहीं देखी वो देख लेना, क्योंकि एक आधार होता है किसी भी टॉपिक को जब भी हम पढ़ना शुरू करें तो उसका एक आधार होता है, बेस होता है कि कहाँ से शुरुआत करें उस टॉपिक की। तो क्लास नंबर 1 हो चुकी है, वो अच्छे से समझ में आएगी तो ये क्लास और ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी, क्योंकि वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले जिन दोस्तों ने भी पढ़ी देखिए तो वो बात हम देख लेना। अभी ये क्लास देख लीजिए, पहले हम इसका क्यों की रिवीजन करेंगे। 2 मिनट में आपको सारे के सारे याद हो जाएंगे। क्योंकि रिवीजन की बात करते हैं दोस्तों, क्योंकि रिवीजन की बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, जब भी हम कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं या शुरू करते हैं, ठीक है, तो उससे सबसे पहले क्या करते हैं, कल हमने क्या पढ़ा था उस चीज़ का एनालिसिस करना चाहिए। जब भी आप भी स्टडी टेबल में बैठो तो सबसे पहले आपको यही करना चाहिए कि हमने कल क्या पढ़ा था। यदि 2 मिनट या 4 मिनट या 5 मिनट जो भी आपके जितना समय देते हो, उस समय में आप सोचते हो कि कल मैंने ये चीज़ें पढ़ी थी, और यदि आपको मुख्य मुख्य पॉइंट भी आपको याद आते हैं ना, तो ये मान लो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन है। क्यों, क्योंकि काफ़ी दोस्त फिर भूल जाते हैं, जब एमसीक्यू आते हैं तो फिर वापस भूल जाते हैं कि हमने 7 दिन पहले क्या पढ़ा था, 4 दिन पहले क्या पढ़ा था। इसलिए हमेशा जब भी आगे की शुरुआत करो तो 2 मिनट पीछे का जरूर सोचना चाहिए। तो कल के रिवीजन की बात करें तो वो हमने सबसे पहले शुरुआत की थी रूसो से। किससे की थी हमने, रूसो से शुरुआत की थी। रूसो पढ़ा था हमने, और रूसो की एक बुक पढ़ी थी हमने। क्या पढ़ी थी, बुक। और उस बुक का नाम क्या था आपका, एमिल। तो पहला क्वेश्चन तो यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि रूसो की पुस्तक का नाम क्या था, एमिल था, या इमाइल भी बोल सकते हैं इसको, इमाइल। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था दोस्तों, इन्होंने कहा था कि अपने छात्र को मौखिक मत पढ़ाओ, मौखिक मत पढ़ाओ, उससे केवल अनुभव से सीखने दो। इन्होंने क्या कहा था कि मौखिक नहीं पढ़ाना, छात्र है, थोड़ा समझते हैं, छात्र है इसको मौखिक नहीं पढ़ाना, मौखिक नहीं। ठीक है, कैसे समझ बनाना, अनुभव से सीखना है। किससे सीखना है आपका, अनुभव से सीखना है। शॉर्ट में परिभाषा याद करें इसकी, जो इन्होंने कहा था, अनुभव से सीखना। वैसे कल पूरा करवाया हुआ आपको सभी को पता है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें याद करें। जैसे 2 शब्द पकड़ लिए हम कि मौखिक नहीं, अनुभव से सीखना। ये किसने कहा था, रूसो ने कहा था। कौन सी बुक के अंदर, एमेल के अंदर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका यही पढ़ा था हमने। दूसरा क्वेश्चन हमने कौन सा पढ़ा था, दूसरा क्वेश्चन हमने पढ़ा था दोस्तों भारतीय शिक्षा आयोग। ठीक है, भारतीय शिक्षा आयोग। और ये क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है कि भारतीय शिक्षा आयोग कब आया था। ठीक है, भारतीय शिक्षा आयोग की बात करते हैं, शिक्षा आयोग। और पहला क्वेश्चन तो यहीं पर बन जाता है, ये कब आया था। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है आपके एग्जाम में, 1964-66। आप सभी को पता है कि कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, खुद ही एक इम्पोर्टेंट हेडलाइन भी है, हाईलाइट भी है, सॉरी, और सीधा क्वेश्चन डेट भी पूछी जाती है। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने जो आपके जो सहायक सामग्री इनके बारे में क्या कहा था। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला सकते हैं। जो सहायक सामग्री है, सहायक सामग्री है, वो क्या कर सकती है, शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति, शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला सकती है, क्रांति। ठीक है, ये कहा था आपका भारतीय शिक्षा आयोग ने 1964-66 में। तो 2 क्वेश्चन बनते हैं और दोनों क्वेश्चन बार बार आपके पूछे भी गए। ठीक है, इनके अलावा फिर हमने परिभाषाएं पढ़ी थी। इनके अलावा तीसरा टॉपिक हमने पढ़ा था परिभाषाएं। आपको याद है परिभाषाएं किसकी पढ़ी थी, तो परिभाषा क्वेश्चन था आपका मेकॉन का। कौन सा था आपका, मेकॉन की परिभाषा पढ़ी थी, जो इंपॉर्टेंट है भाई, सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। इंसिडेंट की परिभाषा पढ़ी थी हमने, इंसिडेंट जो भी इम्पोर्टेंट थी। इसके अलावा बटन की परिभाषा इंपॉर्टेंट थी, बटन की बात करें। ठीक है, और इसके अलावा आपकी सबसे इंपॉर्टेंट बताई थी मैंने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बताई थी मैंने, थर्ड एवं गेवरिज, गेवरिज की। और इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट बनती है आपकी किसकी, एडगर डेल, एडगर
डेल। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है, ठीक है। इन दोनों परिभाषाओं को काफ़ी बार रिपीट हो चुकी है, थ्रेड की और एडगर डेल की। फिर हमने क्या पढ़ा था, सिद्धांत पढ़ा था। चौथा टॉपिक था अपना सिद्धांत, ठीक है। तो सिद्धांत पढ़े थे कि सहायक सामग्रियाँ, इनके जो प्रयोग में निहित सिद्धांत कौन कौन से, प्रयोग के निहित सिद्धांत पढ़े थे। जैसे हमने निर्माण का सिद्धांत पढ़ा था, चयन का सिद्धांत पढ़ा था, अनुवर्तन या मूल्यांकन का सिद्धांत पढ़ा था, प्रेरणा का सिद्धांत पढ़ा था। मैं इसे बोल रहा हूँ आपका याद करवाने के लिए। रुचि का सिद्धांत, केंद्रीयता का सिद्धांत, देखो रुचि का सिद्धांत, केंद्रीयता का सिद्धांत, प्रस्तुतिकरण का सिद्धांत और प्रेरणा का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत और तैयारी का सिद्धांत। ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। यहाँ पर सिद्धांतों की बात करें तो निहित सिद्धांत है, तो सारे के सारे मैंने आपको करवाए थे, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था शिक्षण सहायक सामग्री के लिए जो आवश्यक महत्व है। शिक्षण सहायक सामग्री का जो महत्व है ना, वहाँ से अपने क्वेश्चन देखे थे जो आपके पूछे गए हैं, ठीक है। तो वहाँ से क्वेश्चन बहुत ही अच्छे, जैसे हम इंद्रियों के अनुभव को प्राप्त करना था, ठीक है, विषय वस्तु की स्पष्टता था, ठीक है, प्रत्यक्ष अनुभव का विकल्प था आपका, अभिप्रेरणा तथा रोचक बनाना था, पिछड़े वालों की सहायता करना था, कक्षा का वातावरण सजीव सक्रिय बनाना था। ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण थे, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था मनोवैज्ञानिक पक्ष। छठा टॉपिक कौन सा पढ़ा था हमने, छठा टॉपिक पढ़ा था हमने मनोवैज्ञानिक पक्ष। शिक्षण सहायक सामग्रियों को लेकर मनोवैज्ञानिक पक्ष पढ़ा था। मनोवैज्ञानिक पक्ष में देखो ये आपका पूरा का पूरा आधार है। जब भी आप शिक्षण सामग्री करो तो ये चीज़ें आपको पहले याद होनी चाहिए, और यहाँ से काफी क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर हमने यूनिसेफ का वर्गीकरण पढ़ा था, आपका यूनिसेफ का अध्ययन पढ़ा था। यूनिसेफ का अध्ययन दो भागों में बांटा था इसको यूनिसेफ के अध्ययन के अंदर। ये तो हम कैसे सीखते हैं और एक हम कैसे याद करते हैं। सीखते में हमने देखा था कि जो चक्कर सीखते हैं हम, ठीक है, वो 1% सीखते हैं, छू कर सीखते हैं वो 2% सीखते हैं, सूंघ कर सीखते हैं वो 3%, और सुनकर सीखते हैं वो 11%। जब मैं बोल रहा हूँ ना, आप सुन रहे हो तो आपको 11% आपको याद हो रहा है, और आप जब मैं आप सुन भी रहे हो मेरी आवाज़, और आप मैं जो लिख रहा हूँ बोर्ड के ऊपर वो देख भी रहे हो, तो देख रहे हो कितना याद कर सकते हो आप, 83% याद कर सकते हो। इसी प्रकार हम बात करें, हम सीख सकते हैं 83% हम देखकर सीख सकते हैं, और इसी प्रकार हम कैसे याद करते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी और पूछा गया, जैसे पढ़कर 10%, सुनकर 20% और देखकर 30%, ठीक है। आप देख रहे हो 30%, मेरे को सुन रहे हो तो 20%, और आप खुद पढ़ रहे हो साथ साथ तो 10%, और देख कर सुनकर पढ़ोगे यानी आप सुन भी रहे हो और मेरा जो लिख रहा हूँ वो देख भी रहे हो, तो 50% आपको याद हो जाएगा, ठीक है। और कहकर बोलोगे तो 30% आपको और याद हो जाएगा। ये सारे के सारे वर्गीकरण हमने कल पढ़े थे। फिर हमने सातवां टॉपिक हमारा पढ़ा था आपका एडगर डेल का जो अनुभव शंकु है, वो एडगर डेल का अनुभव शंकु पढ़ा था। कौन सा पढ़ा था आपका, अनुभव शंकु। देखो मेरे को याद है तो आपको भी इतना तो याद होगा कि हमने कल क्या क्या पढ़ा था, ताकि एक बार क्या हो जाएगा, ये पृष्ठभूमि बन जाती है। जब ये अगले क्वेश्चन को करेंगे तो बहुत अच्छा मजा आएगा। तो हम देखो क्या करते हैं, एडगर डेल का अनुभव शंकु पढ़ा था, हमने सभी को बता गया। इसने 11 प्रकार के वर्गीकरण प्रस्तुत किए थे। सिद्धांत पढ़ा था कि किस ओर बढ़ना चाहिए, तो अमूर्त से मूर्त की ओर और प्रत्यक्ष से मूर्त की ओर, ठीक है, इस प्रकार बढ़ना चाहिए इन्होंने बताया था। शिक्षण सहायक सामग्री तथा सहायक प्रणालियों की सापेक्ष प्रभावशीलता को स्पष्ट करना था। इनका उद्देश्य पूछे, एडगर डेल का उद्देश्य क्या था, शिक्षण जो सहायक सामग्री तथा सहायक प्रणालियों की सापेक्ष प्रभावशीलता को स्पष्ट करना था। सारे के सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं जो आपके पूछे जा चुके थे। तो ये था पूरा आपका पृष्ठभूमि यानी परिचय था, जो शिक्षण विधियों से पहले जो आपकी सहायक सामग्री है उनके पहले आपको ये याद होना चाहिए। यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप सभी को ये क्वेश्चन जो मैंने बताया वो सारे सारे पूछे जा चुके हैं, ठीक है। फिर आपकी शिक्षण सामग्री आती है, यानी उस अपना लेसन जो अपन शुरुआत करते हैं उसकी शुरुआत होती है शिक्षण सहायक सामग्री। 8वां टॉपिक हमने शुरुआत कर दी थी आपका कौन सा, शिक्षण सहायक सामग्री, सहायक सामग्री। और शिक्षण सहायक सामग्री में हमने काफ़ी, जैसे हम बात करें 3 प्रकार से वर्गीकरण किया था। वर्गीकरण की बात करें तो 3 प्रकार से किया था आपका वर्गीकरण। कितने प्रकार से, 3 प्रकार से। इंद्रियों के आधार पर, प्रौद्योगिकी के आधार पर, प्रक्षेपण के आधार पर। कौन कौन से, इंद्रियों के आधार पर, प्रौद्योगिकी के आधार पर और प्रक्षेपण के आधार पर। इंद्रियों के आधार पर हमने 4 प्रकार से बांटा, दृश्य सामग्री, सर्व सामग्री, दृश्य सर्व सामग्री और प्रत्यक्ष अनुभव। और हमने प्रौद्योगिकी के आधार पर 2 भागों में बांटा, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। और प्रक्षेपण के आधार पर बांटा हमने प्रक्षेपित सामग्री और अप्रक्षेपित सामग्री। तो सामग्रियों की क्लास स्टार्ट हो चुकी थी। हमने जैसे जादू लालटेन वगैरह, एपिडायस्कोप, पारदर्शी दोनों को दर्शाता है, एपिस्कोप जैसे अपारदर्शी वस्तुओं को प्रदर्शित करता है। ये सब पढ़ाई कर चुके थे। इनके क्वेश्चन जो आपके आए हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए और हमारे टेस्ट के क्वेश्चन थे वो पढ़ चुके थे। दृश्य सामग्रियों की बात करें, इसमें 4 प्रकार में बांटा गया था, जिसमें प्रक्षेपित थी, प्रतीकात्मक थी, प्रदर्शन पढ़ता, आयामी सामग्री थी। तो यहाँ पर हम काफ़ी प्रतीकात्मक पढ़ चुके हैं, प्रदर्शन पढ़ चुके हैं, प्रक्षेपित पढ़ चुके हैं, ठीक है। और आयामी सामग्री आज पढ़ेंगे, और प्रदर्शन पढ़ के जो कुछ सामग्री है वो भी आज पढ़ेंगे, और बाकी सारा कंप्लीट कर देंगे आज। जो आपके सभी के लिए कॉमन है वो कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं एक नए सेशन की, नई क्लास की, और क्लास नंबर 2 की। और अब तक आपको जो समझ में आया, जो पढ़ाया गया वो आपको दोबारा पढ़ा दिया गया है।
वापस याद कर सकते हो। एक बार और देखोगे, देखो शिक्षण विद्या ऐसी होती है कि इनको बार बार जितने मतलब टाइम से बैठो, जितनी एमसीक्यू निकालोगे ना उतनी ज़्यादा बेहतरीन तैयार होती जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन यहीं से बनेगा। ठीक है, लैंग्वेज का फर्क हो सकता है, यहाँ से बार क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। तो देखिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन क्या आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में दृश्य सर्वे सामग्री का मुख्य उद्देश्य क्या है? इंपॉर्टेंट है दोस्त, दृश्य सर्वे सामग्री का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो चलिए ऑप्शन देखिए। ऑप्शन क्या है आपके, समय की बचत करना। क्या दृश्य सर्वे सामग्री का मुख्य उद्देश्य समय की बचत करना है? शिक्षण को रोचक बनाना, दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपका शिक्षक को रोचक बनाना। तीसरा दे रखा है शिक्षार्थियों को अनुशासन बनाए रखना। क्या सर्वे दृश्य सामग्री शिक्षार्थियों को अनुशासन बनाए रखना मुख्य उद्देश्य था, या शिक्षण की जटिलता को बढ़ाना? क्या दृश्य सर्वे सामग्री से आपकी शिक्षण की जटिलता बढ़ जाती है? नहीं बढ़ती है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा आपका। शिक्षार्थियों को अनुशासन में रखना ये उद्देश्य नहीं था, समय की बचत करना भी उद्देश्य नहीं था। शिक्षण को रोचक बनाना क्या था आपका, शिक्षण को रोचक बनाना था। सीधा सीधा क्वेश्चन था और बहुत ही इजी क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वदर्शी सामग्री की बात करें, सर्वदर्शी सामग्री की बात करें तो देखो हमने क्या बताया था, शिक्षण के जो प्रकार थे, हमने शिक्षण सहायक सामग्री का वर्गीकरण किया था। देखो हमने शिक्षण सहायक सामग्री का वर्गीकरण किया था, हमने सहायक सामग्री, और इस सहायक सामग्री का हमने वर्गीकरण किया था। क्या किया था आपका, वर्गीकरण किया था। और वर्गीकरण के अंदर कितने भागों में बांटा था हमने? 3 भागों में। ठीक है, इंद्रियों के आधार पर, प्रौद्योगिकी के आधार पर और प्रक्षेपण के आधार पर। और इसका जो पहला प्रकार था ना, फर्स्ट प्रकार था, वो कौन सा था आपका? इंद्रियों के आधार पर, इंद्रियों के आधार पर। ठीक है, इंद्रियों के आधार पर था ना। अब इंद्रियों के आधार का जो प्रकार कितने भागों में बांटा था, इसकी बात करें कितने प्रकार में बांटा था इंद्रियों के आधार में, तो इंद्रियों के आधार पर सर आपने बांटा था 4 प्रकार से। 4 प्रकार से बांटा था। इन 4 प्रकारों में जो आपका पहला प्रकार था ना, पहला प्रकार था वो कौन सा था आपका? दृश्य सामग्री था। कौन सा? दृश्य सामग्री। देखो सारे करवाए हो मेरे, फिर भी मैं आपको छोटा सा रिवीजन करवा रहा हूँ इसीलिए, क्योंकि मैं क्वेश्चन को समझना कि अब दृश्य सामग्री को हमने कितने भागों में बांटा था, फिर से हमने 4 भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा था? सॉरी, अरे एक मिनट, दृश्य सामग्री को नहीं, हमें दृश्य सर्व सामग्री को देखना था। तो आप इसको कैंसिल करो वापस। दृश्य सामग्री, दृश्य सर्व सामग्री पढ़ रहे हैं है ना। तो शिक्षण सहायक सामग्री वर्गीकरण हमने 3 भागों में किया था। फिर हमने इंद्रियों के आधार पर बांटा था। इंद्रियों के आधार पर कितने भागों में बांटा था? हमने 3 भागों में बांटा था। कितने? 3 भागों में। इंद्रियों के आधार पर कितने भागों में बांटा था? हमने 3 भागों में बांटा था। 3 भाग थे अपने। 3 कौन कौन से थे? देखो पहला था आपका दृश्य, दृश्य सामग्री। दूसरा कौन सा था आपका? सर्व सामग्री। और तीसरा प्रकार था आपका दृश्य सर्वे सामग्री, दृश्य सर्वे सामग्री। तो ये 3 प्रकार थे। सीधा सीधा याद करना कि जो दृश्य सर्वे सामग्री है, शिक्षण सहायक सामग्रियों का वर्गीकरण इंद्रियों के आधार पर बांटा गया था। ठीक है, और जो आपका इंद्रियों के आधार पर भी कौन सा तीसरा प्रकार था, कौन सा? दृश्य सर्वे सामग्री। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था आपका शिक्षण को रोचक बनाना, शिक्षण को रोचक बनाना। जैसे आपके एग्जाम्पल के तौर पर देखें हम, रोचक कैसे बनेगा? जैसे हम टीवी के ऊपर देखेगा दूरदर्शन, दूरदर्शन का एक अच्छा एग्जाम्पल ले सकते हो, दूरदर्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, इसके अलावा आप ड्रामा भी ले सकते हो जो आपके रोचक बनाने में बड़ा अच्छा रोल निभाता है। आपका ड्रामा ले सकते हो, वीडियो टेप भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम्पल के तौर पर भी इसको याद कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन कौन से दृश्य सर्व सामग्री में सम्मिलित है? दृश्य सर्व सामग्री में सम्मिलित है दूरदर्शन, टेलीविजन, ड्रामा, वीडियो टेप यानी वीडियो टेप, डॉक्यूमेंट्री या वृत्तचित्र। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डॉक्यूमेंट्री, वृत्तचित्र। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सारे। देखो दूरदर्शन भी आपका दृश्य सर्व सामग्री है, ड्रामा भी दृश्य सर्व सामग्री है, वीडियो टेप भी दृश्य सर्व सामग्री है, डॉक्यूमेंट्री और वृत्तचित्र भी दृश्य सर्व सामग्री। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सारे के सारे आगे। इसके अलावा बात करें, जैसे हम आगे पूछे आपके अन्य पूछे जो दृश्य सर्व सामग्री के अंदर आते हैं आपके अन्य की बात करें आपका, जैसे आपका चलचित्र आता, सिनेमा, इधर वो भी याद कर लो साथ साथ। चलचित्र वो भी किस में आता है आपका? दृश्य सर्व सामग्री के अंदर आता है। सामग्रियाँ पूछी जाती है, कौन सी दृश्य सर्व सामग्री है, कौन सी दृश्य है, कौन सी सर्व है। ठीक है, इसके अलावा बात करें आपकी ध्वनि युक्त फिल्म, ध्वनि युक्त फिल्म स्ट्रिप,
स्ट्रिप। तीसरे की बात करें, जैसे हम बात करें आपका सीसीटीवी, सीसीटीवी भी कैसा आपका सर्वदर्शी सामग्री है। कंप्यूटर आ सकता है आपका, कंप्यूटर भी सर्वदर्शी सामग्री है। पांचवे की बात करें, जैसे अपना मोबाइल फ़ोन, आप सभी जब क्लास देख रहे हो तो मोबाइल में तो देख रहे हो, तो मोबाइल अब मुझे सुन भी रहे हो, देख भी रहे हो, तो किसी सामग्री आपकी सर्वदर्शी सामग्री। ठीक है। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग बार बार एग्जाम भी पूछा जाता है। ठीक है, जो एग्जाम पूछे जाते हैं वो भी मैं बता रहा हूँ साथ साथ। कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है, ये भी आपके एग्जाम में बार बार आता है, ये एग्जाम्पल। ठीक है, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग का, जो आप थोड़ा सा समझा करो। ठीक है। इसके अलावा जो कठपुतलियों का प्रदर्शन, कठपुतलियों का प्रदर्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ इसको। क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि बार बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आता सीधा आता कि कठपुतलियों का प्रदर्शन किस प्रकार का सामग्री है, तो दृश्य सर्व सामग्री है। ठीक है, प्रदर्शन, ठीक है, किस प्रकार की सामग्री आपकी दृश्य सर्व सामग्री है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। व्याख्यान हो गया आपका, प्रदर्शनी हो गई, व्याख्यान भी हो सकता है आपका। 9 की बात करें, जैसे आपकी प्रदर्शनी हो गई, और 10 की बात करें आपकी शिक्षण मशीन हो गई, शिक्षण मशीन हो गई। इसके अंदर देखो आपका व्याख्यान भी काफी 2 बार आपके एग्जाम पूछा जा चुका है, प्रदर्शनी भी आपका 2 बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके एग्जाम्पल थे। बाकी दर्शन आपका ड्रामा, वीडियो टेप, डॉक्यूमेंट्री और चित्र उपरोध सभी आपका आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछने लगे हैं भाई। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेंगे, 3 देते हैं, 4 देते हैं, एक सर्वे का दे देगा, फिर आपको कोड पूछेगा कौन सा सम्मिलित है कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे के सारे आपके दृश्य सर्वे सामग्री के एग्जाम्पल है, यानी सारे के सारे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। भारत में टीवी पर आधारित पहला शैक्षणिक कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ? अब देखो साथ साथ आपको ये भी बताना है, देखो हमने अभी पढ़ चुके हैं, आपके दूरदर्शन पढ़ चुके हैं, ये कंप्यूटर वगैरह सब पढ़ चुके हैं, तो आपको ये बताना कौन सी सामग्री का उदाहरण है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपके एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन। क्वेश्चन की बात करें तो बार बार आपके एग्जाम में पूछा गया। देखो, भारत में टीवी पर आधारित पहला शैक्षिक कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1959, 1961, 1965 या 2000? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1961, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं टीवी की, टीवी आधारित पहला, तो टीवी की बात करते हैं। यहाँ पर टीवी आया अपना, ठीक है, टीवी आया, टीवी भी आ सकता है, या क्या आ सकता है आपका दूरदर्शन भी आ सकता है। ठीक है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट तो हम शिक्षण सहायक सामग्री पढ़ रहे हैं, तो कौन सी सामग्री है ये आपकी? सामग्री की बात करें तो कैसी सामग्री आपकी? सर्वे, दृश्य सर्वे सामग्री लिख देता हूँ, दृश्य सर्वे सामग्री। ठीक है, क्योंकि पहला हमारा क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सी सामग्री है टीवी। ठीक है, तो दृश्य सर्वे सामग्री याद करते हैं। फिर बात करते हैं इसका आविष्कार किसने किया था। सबसे पहले बात करते हैं आविष्कार की, क्योंकि आईसीटी भी आपके सिलेबस में है, तो देखो यहाँ पर आईसीटी भी तैयार हो रही है साथ साथ। आविष्कार की बात करें तो आविष्कार किसने किया था आपका? J.L. बेयर्ड ने किया था। किसने? J.L. बेयर्ड। ठीक है, कब किया था आपका? 1925 के अंदर। कब किया था? 1925 के अंदर। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भाई। दूसरा क्वेश्चन आता है कि भारत में, दूसरा क्वेश्चन क्या आता है आपका? दूसरा क्वेश्चन आता है कि भारत में टीवी पर, जो भारत में टीवी सेवा का प्रारंभ, भारत में टीवी सेवा का प्रारंभ, तो टीवी सेवा का प्रारंभ की पूछे तो टीवी सेवा का प्रारंभ कब होता है भारत में? भारत में होता होगा 15 सितंबर 1959 को। ठीक है, ये डेट भी आपकी पूछी जा चुकी है। ठीक है, कि भारत में टीवी सेवा का प्रारंभ कब हुआ था? 15 सितंबर 1959 को। और फिर आता है आपका पहला शैक्षणिक कार्यक्रम। भाई टीवी आधारित पहला शैक्षिक कार्यक्रम था वो कब हुआ? पहला शैक्षिक कार्यक्रम जो अपना क्वेश्चन बना है वो कब हुआ था आपका? 1961। ठीक है, ठीक है, दिल्ली में किया गया था। और कहाँ पर किया गया था? ये दिल्ली में, दिल्ली के अंदर। दिल्ली है दिल वालों की, तो दिल्ली के अंदर किया गया था। ठीक है, पहला शैक्षिक कार्यक्रम पूछे तो दिल्ली के अंदर किया गया था। ठीक है, और पूछे कि भारत में शैक्षिक टीवी चैनल ज्ञान दर्शन का प्रारंभ कब हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा तो क्या बनेगा कि भारत में, भारत का पहला, भारत का पहला शैक्षिक टीवी चैनल,
शैक्षिक टीवी चैनल की बात करें हम, भारत का पहला शैक्षिक टीवी चैनल की बात करें, ज्ञान दर्शन। कौन सा आपका? ज्ञान दर्शन। इस ज्ञान दर्शन की बात करें, इसका प्रारंभ कब हुआ था? तो ऐसे पूछे कि भारत का पहला शैक्षिक टीवी चैनल कौन सा है? ज्ञान दर्शन। और ये प्रारंभ कब हुआ था आपका? प्रारंभ की बात करें तो प्रारंभ कब हुआ था आपका? 26 जनवरी 2000 से। 26 जनवरी 2000 से, ठीक है, अपने वाले टाइम पर। अपना टाइम ये था, ठीक है, इसी टाइम पर आए थे, उस टाइम आपका ज्ञान दर्शन शुरू हो चुका था। तो हमारा क्वेश्चन था, देखो टीवी, भारत में टीवी पर आधारित पहला शैक्षिक कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1961 में। हमने देखा कि कौन सी सहायक सामग्री आपकी दृश्य श्रव्य सामग्री है, आविष्कार JL बेयर्ड ने किया था 1925 के अंदर। भारत में टीवी सेवा का प्रारंभ 15 सितंबर 1959 को हुआ था। पहला शैक्षिक कार्यक्रम 1961 में दिल्ली के अंदर, और आपका पहला शैक्षिक टीवी चैनल आपका ज्ञान दर्शन। सीधा सीधा पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। आगे देखो, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, मैंने बोला था आपको ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। टेली कॉन्फ्रेंसिंग का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश में होता? टेली कॉन्फ्रेंसिंग का प्रारंभ है सबसे पहले किस देश के अंदर होता? भारत के अंदर, इंग्लैंड में, अमेरिका में या जापान में? तो वह तो ये था अमेरिका के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। टेली कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि सामग्री कैसी है आपकी। तो ये भी कैसी सामग्री आपकी? दृश्य श्रव्य सामग्री। कैसी? दृश्य श्रव्य सामग्री। कि में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेली कॉन्फ्रेंसिंग कैसी सामग्री है? दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री, श्रव्य दृश्य सामग्री या सहायक सामग्री, ठीक है। तो दृश्य श्रव्य सामग्री आपका राइट आंसर होगा। उस क्वेश्चन का यदि पूछा जाता है, वो पूछा जा भी चुका है। तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है? अर्थ भी ध्यान होना चाहिए आपको। सबसे पहले टेली कॉन्फ्रेंसिंग है वो क्या होती है, ठीक है। दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी विषय वस्तु पर चर्चा या वार्तालाप कर सकते हैं। दो या दो से अधिक व्यक्ति। तो ये आसपास की चीज़ें क्यों जरूरी है बताना? देखो, आसपास की चीज़ों से क्या होगा, आपको ये शब्द लंबे टाइम तक याद होगा। जब भी आपको ये सोचने को मिलेगा कि टेली कॉन्फ्रेंसिंग, तब आप सोचोगे कि दो या दो से अधिक व्यक्ति थे, ठीक है। दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी विषय वस्तु पर चर्चा व वार्तालाप कर सकते हैं, ठीक है। किसी विषय वस्तु पर चर्चा या वार्तालाप कर सकते हैं, ठीक है। ये था आपका टेली कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है। सबसे पहले इसे दूर संवाद प्रणाली बोलते हैं। अन्य नाम की बात करें, उपनाम की बात करें, इसकी उपनाम क्या था इसका? दूर संचार प्रणाली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दूर संवाद प्रणाली, सॉरी, दूर संवाद प्रणाली। क्या बोलते हैं? दूर संवाद प्रणाली भी बोला जाता है किसको? टेली कॉन्फ्रेंसिंग को। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था आपका किस देश में? अमेरिका के अंदर होता है। कब? 1960 के अंदर। कब होता है आपका? 1960 के अंदर, ठीक है। टेली शब्द का अर्थ है दूर, और कॉन्फ्रेंसिंग शब्द का अर्थ है सम्मेलन। देखो, अर्थ पूछे आपको, तो टेली का अर्थ क्या आपका? अर्थ क्या आपका? दूर, ठीक है। कॉन्फ्रेंसिंग का अर्थ क्या आपका? कॉन्फ्रेंसिंग का अर्थ बात करें तो कॉन्फ्रेंसिंग का अर्थ क्या आपका? सम्मेलन। और यदि सीधा सीधा क्वेश्चन पूछे कि पूरा अर्थ क्या है इसका, टेली कॉन्फ्रेंसिंग का अर्थ क्या है, वो आपको क्वेश्चन पूछे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? दूर दूर स्थित व्यक्तियों में सम्मेलन करना। दूर दूर स्थित व्यक्तियों में सम्मेलन करना। सम्मेलन करना। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और बताया, प्रकार की बात करें, टेली कॉन्फ्रेंसिंग के प्रकार की बात करें, कितने प्रकार का होता है? प्रकार की बात करें तो कितने प्रकार का होता है आपका? 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कैसा होता है आपका? देखो, पहला होता है आपका सर्वे टेली कॉन्फ्रेंसिंग। सर्वे टेली कॉन्फ्रेंसिंग। दूसरे की बात करें, दूसरा कौन सा होता है आपका? दृश्य टेली कॉन्फ्रेंसिंग। तीसरा कौन सा होता है आपका? तीसरे की बात करें, कंप्यूटर टेली कॉन्फ्रेंसिंग।
तो ये 3 प्रकार होते हैं आपके, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपका टेली कॉन्फ्रेंसिंग कितने प्रकार होते हैं आपके 3। ठीक है, सर्वे टेली कॉन्फ्रेंसिंग, कंप्यूटर टेली कॉन्फ्रेंसिंग, दृश्य टेली कॉन्फ्रेंसिंग। टेली कॉन्फ्रेंसिंग सर्वप्रथम 1960 में अमेरिका के अंदर आता, सामग्री थी दृश्य सर्वे सामग्री। इसके अंदर क्या होता है आपका दूर संवाद प्रणाली बोला जाता है इसको। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी विषय वस्तु पर चर्चा या वार्तालाप कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पंडित सीताराम चतुर्वेदी के अनुसार अध्यापक के लिए श्यामपट्ट और खड़िया के टुकड़े का महत्व क्या है? श्यामपट्ट कैसी सामग्री है? सबसे पहले तो आपको पता है दृश्य सामग्री। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके रीट में पूछा भी जा चुका है क्वेश्चन। ठीक है, रीट का ही क्वेश्चन है आपका जो रीट में पूछा गया था। पंडित सीताराम चतुर्वेदी के अनुसार अध्यापक के लिए श्यामपट्ट और खड़िया के टुकड़े का महत्व क्या है? केवल छात्रों को लिखना सिखाने के लिए। दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपका, ये दोनों वस्तुएं सफल अध्यापक की सतत संगिनी है, केवल शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, विद्यालय के अनुशासन के लिए आवश्यक है। बताओ भाई राइट। हमें पूछा कि पंडित सीताराम चतुर्वेदी के अनुसार अध्यापक के लिए श्यामपट्ट और खड़िया के टुकड़े का महत्व क्या है? तो ये दोनों वस्तुएं सफल अध्यापक की सतत संगिनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार पूछा भी जा चुका है आपके एग्जाम के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर बात करते हैं आपके श्यामपट्ट की, बात कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम श्यामपट्ट की बात करते हैं। ठीक है, श्यामपट्ट या ब्लैक बोर्ड भी आ सकता है, क्योंकि सीधा ये लिखा जा सकता है ब्लैक बोर्ड। ठीक है, हिंदी के अंदर भी ऐसा लिखा जा सकता है ब्लैक बोर्ड, उसी को श्यामपट्ट बोलते हैं, आप सभी को पता है। तो श्यामपट्ट की बात करते हैं, सबसे पहले तो सामग्री की बात करते हैं हमेशा। तो सामग्री कैसी आपकी? दृश्य सामग्री। कैसी सामग्री आपकी? दृश्य सामग्री। दृश्य सामग्री। और आपकी वही पूछिए कि दृश्य सामग्री में किस प्रकार के भाग में आती है? तो यह आती है आपकी प्रदर्शन पट्ट के अंदर। किसमें आती है आपकी? प्रदर्शन पट्ट के अंदर। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि दृश्य सामग्री की जो श्यामपट्ट है वो आपके कौन सी प्रकार में आती है? तो प्रदर्शन पट्ट के अंदर। ठीक है, प्रदर्शन होता है दृश्य सामग्री के अंदर। सबसे पहले तो आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए, क्योंकि हमें सहायक सामग्री पढ़ रहे हैं कि इसका उपयोग क्या है, कौन सी सहायक सामग्री है, वो आपको जरूरी है जानना। तो श्यामपट्ट की बात करते हैं दोस्तों। अब देखो, सर्वप्रथम खोज किसने की थी? खोज की बात करें तो खोज किसने की थी? खोज की थी आपकी जेम्स पिल्सन ने। किसने की थी आपकी? जेम्स पिल्सन ने। जेम्स पिल्नस। ठीक है, पिल्नस। ठीक है, जेम्स पिल्नस ने इसकी खोज की थी। कहाँ पर की थी? आपकी स्कॉटलैंड। और कौन किसके सीख सकते हैं? आपके भूगोल के सीख सकते हैं, स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड के थे आपके। ठीक है, और भूगोल सीख सकते हैं। क्या थे आपके? भूगोल शिक्षक। भूगोल सीख सकते हैं। ठीक है, इतना लिख रहा हूँ, ठीक से दिख आएगा मेरे हिसाब से शायद तक आपको। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों श्यामपट्ट। देखो, सामग्री पूछे तो दृश्य सामग्री है, प्रदर्शन पट्ट का उदाहरण है। खोज पूछे तो जेम्स पिल्सन की है। किसकी? जेम्स पिल्सन की है। ठीक है, स्कॉटलैंड के थे और भूगोल सीख सकते, भूगोल सीख सकते। ठीक है, और इसे चौक बोर्ड भी कहा जाता है। उपनाम की बात बोले, इसका क्या बोला जाता है? उपनाम पूछे इसका तो चौक बोर्ड भी कहा जाता है, चौक बोर्ड। और सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन आया है, सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन आया कि शिक्षक को लगभग कितने कोण पर खड़ा होना चाहिए? शिक्षक को कितने कोण पर खड़ा होना चाहिए श्यामपट्ट के ऊपर? ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आप सभी को पता है, क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, शिक्षक को लगभग 45 डिग्री कोण पर खड़ा होना चाहिए। शिक्षक की बात पूछे, कोण पूछे तो कितने आपके? 45 डिग्री कोण पर। ठीक है, 45 डिग्री कोण के ऊपर खड़ा होना चाहिए। क्वेश्चन बार बार आपका पूछा जा चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, हमारा क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था आपका, पंडित सीताराम चतुर्वेदी के अनुसार अध्यापक के लिए श्यामपट्ट और खड़िया के टुकड़े का महत्व क्या है? तो ये दोनों वस्तुएं सफल अध्यापक की सतत संगिनी है। ठीक है, श्यामपट्ट की बात करें या ब्लैक बोर्ड की बात करें, सामग्री दृश्य सामग्री थी, प्रदर्शन पट्ट का प्रकार है। खोज की बात करें तो जेम्स पिल्सन ने खोज की थी। ठीक है, स्कॉटलैंड के थे, भूगोल सीख सकते। उपनाम इसको चौक बोर्ड भी बोला जाता है। वही बात करें आपके शिक्षक को, जो आपके श्यामपट्ट पर कितनी डिग्री कोण पर खड़ा होना चाहिए? तो 45 डिग्री कोण पर खड़ा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लो, आपका क्वेश्चन भी आ गया। श्यामपट्ट बात करें ब्लैक बोर्ड की, वह रंगीन चौक का सर्वप्रथम आविष्कार किसने किया था? थॉमस एडिसन ने, जेम्स पिल्सन ने, जे.एल. बेड ने, सीताराम चतुर्वेदी। देखो, सीताराम चतुर्वेदी ने तो क्या बताया? सीताराम चतुर्वेदी की बात करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन आएगा तो दोबारा रिविजन कर लीजिए। इन्होंने बताया कि जो श्यामपट्ट है, श्यामपट्ट व खड़िया, ये दोनों क्या है? आपकी दोनों की बात करें, शिक्षक जो आपका अध्यापक है ना, अध्यापक,
ठीक है। अध्यापक के लिए क्या आपके संगनीय। लिख देता हूँ दोबारा, दोनों सफल अध्यापक की सतत संगनीय, सतत संगनीय, संगनीय। क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्त, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है और आपको पूछा भी जा चुका है रीट 2017 के अंदर, 17 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जे.एल. बेड की बात करें, अभी हमने देखा था जे.एल. बेड की। 1925 में किसका आविष्कार किया था? 1925 में बात करें आपकी टीवी का, टीवी का आविष्कार किया था। ठीक है। थॉमस एडिसन की बात करें, थॉमस एडिसन ने हमने कल पढ़ा था थॉमस एडिसन के बारे में। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? जेम्स पिलनस, पिलनस। ठीक है, पिलनस। ठीक है, थोड़ा सा शब्द अटपटा सा है ये, तो जेम्स पिलनस। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? ये देखिए आपका, फ्लैनेल बोर्ड पर चित्रों को किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है? फ्लैनेल बोर्ड आपका, उस पर चित्रों को किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है ये आपको बताना है। ठीक है। चित्रों को पिन से टिकाकर, चित्रों को चिपकाकर और आवश्यकता अनुसार क्रमबद्ध करके, केवल रंगीन चौक से बनाकर, केवल प्रिंटेड कागज से चिपकाकर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चित्रों को चिपकाकर और आवश्यकता अनुसार क्रमबद्ध करके। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं आपके फ्लैनेल बोर्ड की बात करते हैं। सामग्री कैसी है? सामग्री की बात करें तो सामग्री कैसी? दृश्य सामग्री। कैसी सामग्री आपकी? दृश्य सामग्री। और दृश्य सामग्री में पीछे भी बता चुका हूँ, जो श्याम पट्ट है ना उसी तरह का फ्लैनेल बोर्ड होता है, यानी प्रदर्शन पट्टा है। कैसा आपका? एक प्रदर्शन पट्टा है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही बात करें फ्लैनेल बोर्ड के, जो रेखा चित्र होती है आपके जो इसके ऊपर चित्र का अक्षर अथवा रेखा चित्र जिनके पीछे रेगमाल का कागज की पट्टिका चिपकी होती है। पीछे क्या होती है आपकी? जो अक्षर होते हैं कागज के इसके ऊपर। ठीक है। क्या होते हैं आपके? कपड़े का बना होता है आपका फ्लैनेल बोर्ड है, तो आप सभी को पता है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है आपका? रेगमाल कागज की पट्टियाँ चिपकी होती है इसके अंदर, रेगमाल कागज की पट्टियाँ। पट्टियाँ होती है इसके अंदर फ्लैनेल बोर्ड के अंदर, जो बार बार पूछा जाता है। ठीक है। सहज ही चिपक सकते हैं इसके अंदर, इसे फ्लैनेल ग्राफ भी बोला जाता है, फ्लैनेल ग्राफ भी बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इनमें से मॉडल का मुख्य उद्देश्य क्या है? मॉडल की बात करते हैं। मॉडल का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये क्वेश्चन आपका पूछा गया भाई, बताओ मॉडल का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल वस्तुओं को रंगने के लिए, किसी वस्तु, पद्धति, कार्य, विधि अथवा विचारों को प्रदर्शित करने के लिए, केवल छात्रों का ध्यान आकर्षित करना, केवल बड़े आकार की वस्तुओं को छोटा दिखाने के लिए। तो किसका प्रयोग किया जाता है मॉडल के अंदर? बताओ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा किसी वस्तु, पद्धति, कार्यविधि अथवा विचारों को प्रदर्शित करना। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो सबसे पहले बात करते हैं आपकी सामग्री कैसी है आपकी। तो सामग्री मॉडल है तो आप सभी को पता है, सामग्री तो आप ऑटोमेटिक बता दोगे देखते हैं कि सामग्री आपकी दृश्य सामग्री। कौन सी सामग्री है आपकी? दृश्य सामग्री है मॉडल। ठीक है दोस्त। लेकिन दृश्य सामग्री में कौन सी सामग्री है? यदि दृश्य सामग्री के 4 प्रकारों की बात करें तो कौन सी सामग्री है? आयामी सामग्री। कौन सी? आयामी सामग्री। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा। जिसे प्रक्षेपित सामग्री पूछी जाती है, आयामी पूछी जाती है, जो प्रदर्शन पट के बारे में पूछी जाती है, प्रतीकात्मक सामग्री पूछी जाती है। तो इसी प्रकार मॉडल किसमें आता है? आपका आयामी सामग्री के अंदर आता है। ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2, किसी वस्तु, पद्धति, कार्यविधि अथवा विचारों को प्रदर्शित करना। ठीक है दोस्तों। देखो बात करते हैं सामान्य तौर पर मॉडल 2 प्रकार के होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सामान्य तौर पर मॉडल 2 प्रकार के होते हैं, वैसे 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर प्रकार पूछे मॉडल का, मॉडल के प्रकार पूछे तो कितने होते हैं आपके? 2। कितने होते हैं आपके? 2 प्रकार होते हैं। पहला कौन सा होता है आपका? पहला होता है आपका स्टील मॉडल, और दूसरा कौन सा होता है आपका? दूसरे की बात करें तो पहला हो गया, दूसरा कौन सा होता है? वर्किंग मॉडल। वर्किंग मॉडल पूछा जाता है भाई। ठीक है, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्टील मॉडल क्या होते हैं आपके? स्थिर होते हैं। स्टील मॉडल क्या होता है आपके? स्थिर, एक जगह लगे होते हैं। जैसे आपने देखा होगा जब रोड पर जाते हो तो बड़े बड़े पोस्टर लगे होते हैं। ठीक है, मॉडल लगे होते हैं आपके, या एक जगह स्थिर होते हैं। जैसे प्लास्टिक गुड़िया वगैरह देखी होगी आपने, ठीक है, दुकानों के बाहर, तो स्थिर होते हैं वो, तो ठीक है, एक जगह खड़े रहते हैं। लेकिन वर्किंग मॉडल क्या होते हैं? ये माध्यम के आकार, प्रकार, आयाम आदि के साथ साथ उनकी कार्यविधि का भी ज्ञान किया जाता है, यानी गतिशील मान सकते हैं एक तरह से। ठीक है, कैसे होते हैं आपके? गतिशील मॉडल भी कहा जाता है इनको। तरक्की मॉडल या गतिशील मॉडल भी कहा जाता है। तरक्की मॉडल भी बोल सकते हैं
या कौन सा भी गतिशील मॉडल भी बोल सकते हैं, गतिशील मॉडल भी बोला जाता है। ठीक है, इसको वर्किंग मॉडल को। स्टील मॉडल की बात करें दोस्तों, स्टील मॉडल को डी मॉडल या लटकता हुआ मॉडल भी कहते हैं, डी मॉडल भी बोलते हैं आपका, या क्या बोलते हैं इसको, लटकता हुआ मॉडल। यहाँ से पूछ लिया जाता है कि किसका डी मॉडल कौन सा है, स्टील मॉडल है कि वर्किंग मॉडल है, तो आपका स्टील मॉडल है। ठीक है, सीधा सीधा इसी का उपनाम है, पूछा जाता है। तो यहाँ से बात करें सामान्य तौर पर दो प्रकार के हमने मॉडल पढ़े, स्टील मॉडल, वर्किंग मॉडल। स्टील मॉडल आपका पूछा जा चुका है, डी मॉडल, ठीक है, आपका क्वेश्चन आ चुका है डी मॉडल से, और ये आपका गतिशील मॉडल से भी आपका क्वेश्चन आ चुका है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया था कि गतिशील मॉडल किस प्रकार का मॉडल है, तो वर्किंग मॉडल है, कैसा, वर्किंग मॉडल। और डी मॉडल और लटकता हुआ मॉडल कैसा, आपका स्टील मॉडल है। ठीक है, मॉडल के प्रकार है। और आयामी सामग्री है, कौन सी सामग्री के अंदर आती है, आपकी दृश्य सामग्री के अंदर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखो, स्पेसिमेन किसके लिए विशेष रूप से उपयोग किया जाता है। स्पेसिमेन की बात करें किसके लिए सबसे उपयोग रूप से किया जाता है, छात्रों के मनोरंजन के लिए, विशेषज्ञों या वैज्ञानिक द्वारा देने हेतु, केवल संग्रहालय की सजावट हेतु, केवल स्कूल प्रदर्शनी के लिए। तो आपके स्कूल प्रदर्शनी के लिए नहीं किया जाता, केवल संग्रहालय की प्रदर्शनी की सजावट हेतु नहीं किया जाता, छात्रों के मनोरंजन के लिए नहीं किया जाता। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, विशेषज्ञों या वैज्ञानिकों द्वारा अध्ययन हेतु। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 स्पेसिमेन का ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है, नमूना भी बोलते हैं इसको, स्पेसिफिक नेम आ सकता है, या उपनाम की बात करें नमूना भी आता है। और आपने देखा होगा नमूना क्वेश्चन अभी सेकंड ग्रेड में पूछा गया था, नमूना। ठीक है, स्पेसिमेन को है, और किसके लिए आता है, आपका विशेषज्ञों वैज्ञानिकों द्वारा अध्ययन हेतु आता है। ठीक है, और एक बात है, जीवों को जो इसमें स्पेसिमेन के रूप में फॉर्मेलिन नामक रसायन में रखा जाता है, जो जैसे आपने देखा होगा लैब के अंदर कि एक सांप, जीवित सांप को उसके अंदर रखा जाता है, उसके अंदर घोल बना के कांच के शीशी के अंदर। ठीक है, उसमें कौन सा आपका फॉर्मेलिन नामक रसायन रखा जाता है, किसमें रखा जाता है, जीवों को रखा जाता है आपके फॉर्मेलिन नामक रसायन में, रसायन में रखा जाता है। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ आप देखिए, निम्नलिखित में से कौन कौन से क्रियात्मक या प्रत्यक्ष अनुभव सामग्री के उदाहरण हैं। क्रियात्मक या प्रत्यक्ष अनुभव सामग्री के उदाहरण है, अच्छा क्वेश्चन आपका, और बार बार रिपीट भी होता है क्वेश्चन, यहाँ से आता भी है। जैसे नाटक है, बिल्कुल क्रियात्मक या प्रत्यक्ष अनुभव सामग्री का उदाहरण है। क्षेत्रीय पर्यटन भी आपका प्रत्यक्ष अनुभव सामग्री। कठपुतली प्रदर्शन बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन, तो आपका तो ये भी है आपका। क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन, सीसीटीवी, ये भी किसका आपका एक क्रियात्मक या प्रत्यक्ष अनुभव है। सीसीटीवी में हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं कि इस टाइम वो क्या कर रहा है। ठीक है, आपने भी देखा होगा, ये तो आप समझ सकते हो कि जो सीसीटीवी होता है उसमें प्रत्यक्ष ही दिखाई देता है, हम देख सकते हैं लाइव कि कोई इंसान क्या कर रहा है, अपनी किस स्थिति में है। ठीक है, सब कुछ सीसीटीवी में पता चलता है, तो वो भी किस में आता है, एक प्रत्यक्ष अनुभव सामग्री के अंदर आता है, याद करना दोस्तों। ठीक है, तो सभी आपके राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बात करें अन्य एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। अन्य एग्जाम्पल की बात करते हैं, अन्य एग्जाम्पल की बात करें जैसे आपकी, इनके अलावा बात करें जैसे आपका कवि सम्मेलन, कवि सम्मेलन आपको देखा होगा, सम्मेलन, ये भी कैसा आपका प्रत्यक्ष या क्रियात्मक अनुभव सामग्री का उदाहरण है एक तरह से। एक जैसे जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है वही बता रहा हूँ मैं, कंप्यूटर सहाय अनुदेशन, कंप्यूटर सहाय अनुदेशन, ये काफ़ी बार एग्जाम पूछा गया, ये बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। इंपॉर्टेंट लगा देता हूँ, नोट भी कर लेना इसको। और आपने देखा भी होगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की पेपर भी देख लेना आप, ये आपको काफ़ी बार देखने को मिलेगा, कंप्यूटर सहाय अनुदेशन। ठीक है, इसके अलावा जैसे अपना प्रोजेक्ट कार्य, जैसे आपको कार्य करते हो, प्रोजेक्ट कार्य जो पूछे जाते हैं वही बता रहा हूँ मैं, प्रोजेक्ट कार्य, ये भी किसका है, आपका प्रत्यक्ष अनुभव सामग्री का उदाहरण है। ठीक है, प्रत्यक्ष अनुभव सामग्री का उदाहरण है। इसके अलावा बात करें आपका जैसे मेले उत्सव, मेला हो गया आपका, ठीक है, कोई उत्सव हो गया, ये सारे के सारे किस्में आते हैं आपके प्रत्यक्ष या क्रियात्मक पक्ष अनुभव सामग्री के अंदर आते हैं। ठीक है, सीधे सीधे। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, नाटक, क्षेत्रीय पर्यटन, कठपुतली प्रदर्शन, क्लोज सर्किट टेलीविजन। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। निम्न में से कौन कौन इलेक्ट्रॉनिक शिक्षण सामग्री के उदाहरण है, इलेक्ट्रॉनिक शिक्षण सामग्री के उदाहरण है।
बताओ भाई, आपको बताने सारे इलेक्ट्रॉनिक शिक्षण सामग्री के उदाहरण कौन कौन से हैं? ईमेल है, टेलीफोन है, फ्लैनल बोर्ड है, कंप्यूटर समर्थित अनुदेशन है। तो बताओ कौन कौन से हैं? तो राइट आंसर क्या जगह आपका? राइट आंसर क्या जगह इसका? तो देखिए, आपका ईमेल आपका किस में आता है? आपका इलेक्ट्रॉनिक शिक्षण सामग्री के अंदर आता है। ईमेल आपका आता है, ठीक है। टेलीफोन भी आपका आता है, ठीक है। कंप्यूटर समर्थित अनुदेशन भी आता है, लेकिन देखो फ्लैनल बोर्ड नहीं आता, ठीक है। ये आपका नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? 1 2 4। 1 2 4 कौन सी में? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। फ्लैनल बोर्ड हम देख चुके हैं, आपकी दृश्य सामग्री का उदाहरण है और दृश्य सामग्री का है। और कैसा एक तरह से, अरे प्रदर्शन पट का काम करता है। किसका? प्रदर्शन पट का। प्रदर्शन पट का काम करता है, जो आपके किस में नहीं आता है? इलेक्ट्रॉनिक शिक्षण सामग्री के अंदर नहीं आता, ठीक है। तो राइट आंसर क्या जगह? ऑप्शन नंबर डी। इनके अलावा बात करें, जैसे आपके क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे ज्ञान दर्शन वगैरह है आपका, कौन सा? ज्ञान दर्शन हो गया आपका, ये भी किस में आता है? आपका इलेक्ट्रॉनिक शिक्षण सामग्री के अंदर आता है, ठीक है। इसके अलावा बात करें आपकी ज्ञानवाणी, देखो सारे याद कर लेना। ज्ञानवाणी, ज्ञान शिक्षण आपके आईसीटी के अंदर भी है। शिक्षावाणी, शिक्षावाणी की बात करें आपकी, ठीक है। ज्ञान दर्शन हो गया, ज्ञानवाणी हो गया, शिक्षा दर्शन हो गया आपका, ठीक है। शिक्षा दर्शन हो गया आपका, शिक्षावाणी हो गया आपका, शिक्षा दर्शन और लिख देता हूँ मैं, शिक्षा दर्शन, क्योंकि ये आईसीटी के अंदर भी आपके ज्ञानवाणी, शिक्षावाणी, ठीक है। और ज्ञान दर्शन और शिक्षा दर्शन ये सारे के सारे आपके आईसीटी के अंदर भी है। ये सारे किस में आते हैं आपके? बताओ भाई। इलेक्ट्रॉनिक शिक्षण सामग्री के अंदर आते हैं, ठीक है। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विवेरियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? विवेरियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल पौधों को सजावट के लिए, जीवित प्राणियों व पौधों का अध्ययन, प्रदर्शन तथा पालन करना, केवल प्रयोगशाला की जांच करना, केवल पशुओं का प्रजनन करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जीवित जो आपके प्राणियों व पौधों का अध्ययन, प्रदर्शन तथा पालन करना। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। मुख्य उद्देश्य की बात करें, इसके अलावा विवेरियम की बात करें, इसके प्रकार पूछे तो 7 प्रकार। कितने प्रकार आपके? प्रकार पूछे तो कितने आपके? 7, ठीक। कौन कौन से आपके? सीधे पूछ ले जाते हैं भाई, ऐसे क्वेश्चन आता है आपका। पहला जैसे आपका एक्वेरियम, एक्वेरियम, ठीक है। दूसरा जैसे हम बात करें टेरेरियम। तीसरे की बात करें जैसे हम पेलुडेरियम। चौथे की बात करें जैसे हम आपका इंसेक्टरियम। इंसेक्टरियम, ठीक है। सीधा से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। पांचवे की बात करें जैसे आपका हेर्पेटेरियम, एपिटेरियम। छठे की बात करें जैसे हम फॉर्मिकेरियम। और अपना सातवां कौन सा जगह? एवेरी, एवियरी। तो ये आपके 7 जो प्रकार है आपके विवेरियम के, ठीक है। 7 प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी बहुत बार क्वेश्चन भी आया यहाँ से, तो 7 आपको याद होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से चार्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? चार्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल सजावट के लिए नहीं। देखो, चित्र, नियम, कालक्रम, आंकड़े तथा तथ्यों को छात्रों के सामने प्रस्तुत करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आपका चार्ट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही चार्ट की बात करें, चार्ट कितने प्रकार के होते हैं? प्रकार पूछेंगे तो प्रकार की बात करें तो 11 प्रकार होते हैं। कितने? 11 प्रकार के चार्ट होता है। पहले की बात करें आप, कौन सा होता है आपका? पहले की बात करें समय चार्ट। कैसा चार्ट आपका? समय चार्ट, जिसमें काल चार्ट भी बोला जाता है। दूसरे की बात करें आपकी, दूसरा कौन सा हो जाएगा आपका? समय रेखा ग्राफ, समय रेखा ग्राफ, ये आपका दूसरा चार्ट का प्रकार होता है। तीसरा जैसे आपका वंशक्रम चार्ट, वंशक्रम चार्ट। चौथे की बात करें हम, चौथा कौन सा हो जाएगा आपका? विकास चार्ट, विकास चार्ट होता है। पांचवा कौन सा होता है आपका? पांचवे की बात करिए जैसे आपका चित्रात्मक चार्ट, चित्रात्मक चार्ट। छठे की बात करिए आपका, छठा कौन सा होता है आपका? प्रवाह चार्ट। सातवीं की बात करिए, सातवां कौन सा हो जाएगा आपका? तुलनात्मक चार्ट, तुलनात्मक चार्ट।
8वें की बात करें, 8वां कौन सा हो जाएगा आपका वर्गीकरण चार्ट। चार्ट 9वें की बात करें, 9वां कौन सा हो जाएगा आपका वृक्ष चार्ट। और 10वां कौन सा हो जाएगा आपका समस्या चार्ट। समस्या चार्ट। इसके अलावा आपका 11वां कौन सा हो जाएगा आपका संगठनात्मक चार्ट। तो ये सारे के सारे कितने प्रकार के होते हैं आपके 11 प्रकार का चार्ट होता है। ठीक है, सीधे क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। देखो ऐसे प्रकार नहीं पूछेगा, लेकिन इन प्रकारों के एक ले लेगा। जैसे आपको समय चार्ट है, इसको किस नाम से जाता है काल चार्ट। इसे पूछ लेगा विकास चार्ट है, इसका उपयोग किसमें होता है। तो ये चार्ट किसी जीव के विकास से पतन के लिए दर्शाता है आपका विकास चार्ट। तुलनात्मक या वर्गीकरण चार्ट पूछे तो वर्गीकरण में क्या होता है आपका, वर्गीकरण में क्या होता है तथ्यों संगठन प्रक्रिया आदि का वर्गीकरण करके प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। ऐसे नहीं पूछेगा कि 11 प्रकार को कौन से, नहीं, इनमें से पूछेगा कि इसका उपयोग किसमें किया जाता है। तुलनात्मक चार्ट यानी दो सामग्री के बीच तुलना करना, तुलनात्मक चार्ट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे आप समझ जाओगे इन चीज़ों को। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर देखिए आलेख से भी क्वेश्चन आपका पूछा गया क्वेश्चन नहीं आपका। आरेख का मुख्य उपयोग किस लिए किया जाता है। आरेख का जो मुख्य उपयोग है, ग्राफ की बात करें, केवल सजावट के लिए एकत्रित सूचनाओं, सर्वेक्षणों, परिणामों और संख्यात्मक या गुणात्मक आंकड़ों को ठीक प्रकार से प्रदर्शित करने के लिए, केवल सामाजिक विकास में ऐतिहासिक घटनाओं को दिखाने के लिए, केवल गणित के वर्ग समीकरण का हल करने के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका भी। ठीक है, चार्ट की बात करें, आरेख की बात करें तो 2 हो जाएगा। ठीक है, प्रकार की बात करें तो कितने प्रकार का होता है आपका आरेख, बताओ भाई। 4 प्रकार का होता है। आरेख की प्रकार की बात करें तो कितने प्रकार का होता है आपका, 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सी की बात करें, जैसे आपका पहला होता है आपका रेखा ग्राफ। रेखा ग्राफ भी 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। दूसरा होता है आपका दंड ग्राफ, यहाँ से कन्फर्म क्वेश्चन आता है भाई। तीसरा होता है आपका चित्रात्मक चित्रात्मक ग्राफ। और चौथा कौन सा होता है आपका, बताओ, वर्त ग्राफ। वर्त ग्राफ। देखो दंड ग्राफ में क्या होता है आपका, जो ग्राफ का निर्माण दंड या छंदों के प्रयोग द्वारा आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। ठीक है, और चित्रात्मक ग्राफ में क्या होता है आपका, तथ्यों का प्रदर्शन चित्रों के माध्यम से किया जाता है। वर्त के माध्यम से क्या होता है आपका, संपूर्ण वस्तु के घटक को दर्शाना वर्त ग्राफ में। जैसे आपने ये देखा होगा पाई ग्राफ, 11% केमिस्ट्री, 2% फिजिक्स, 2% सामाजिक, 3% अलग, जैसे इतिहास वगैरह हो गया। इस प्रकार से रहता है, वो किसमें आता है, वर्त ग्राफ के अंदर आता है। तो ये 4 प्रकार होते हैं आपके आरेख के, और इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, एकत्रित सूचनाओं, सर्वेक्षणों, परिणामों और संख्यात्मक या गुणात्मक आंकड़ों को ठीक प्रकार से प्रदर्शित करने के लिए। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सीधा सीधा आपका पूछा जाता है। निम्न में से कौन कौन आयामी यानी 3D दृश्य सामग्री है। तो अभी हम क्वेश्चन कर रहे थे कि आयामी सामग्री है, दृश्य सामग्री। तो दृश्य सामग्री को 4 भागों में बांटा था हमने। दृश्य सामग्री को कितने भागों में बांटा था, 4 भागों में। प्रतीकात्मक, प्रदर्शन पट, आयामी सामग्री और प्रक्षेप सामग्री। जिसमें हम प्रतीकात्मक पढ़ चुके हैं, प्रदर्शन वाले पढ़ चुके हैं, प्रक्षेप भी पढ़ चुके हैं। हमने कल ही पढ़ा था हमने प्रक्षेप, मैजिक लैलटेन, ओपेक प्रोजेक्टर, एपिडाइस्कोप, फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर, स्लाइड, वो कल ही हमने पढ़ ली थी। ठीक है, आज हम पढ़ रहे हैं आयामी सामग्री के बारे में, जो दृश्य सामग्री है सारी की सारी। तो आपको अभी मैंने बताया प्रतिरूप मॉडल, तो आयामी सामग्री का उदाहरण है। अभी आपका एग्जाम क्वेश्चन आया था एक। ठीक है, वस्तुएं भी आयामी आती है, नमूने, स्पेसिमेन, ये भी हम पढ़ चुके हैं, ये भी एक आयामी सामग्री का उदाहरण है। मोकअप, ये भी एक आयामी सामग्री का उदाहरण है। डायोरोमा, ये भी कैसे एक आयामी सामग्री, आयामी दृश्य सामग्री है। ठीक है, इस प्रकार से याद करो कि आयामी दृश्य सामग्री, प्रतिरूप मॉडल आयामी दृश्य सामग्री, वस्तुएं आयामी दृश्य सामग्री, नमूने या स्पेसिमेन आयामी दृश्य सामग्री, मोकअप आयामी दृश्य सामग्री, रियालिया आयामी दृश्य सामग्री। तो राइट आंसर तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। सारी की सारी आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बीच से कोई भी एक उठा लेगा, 2 उठा लेगा, वो पूछा जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, कंप्यूटर का नाम किस शब्द से लिया गया है और इसका अर्थ क्या है। देखो सबसे पहले कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर कैसा एग्जाम्पल यानी सामग्री कैसी है आपकी, तो सामग्री सर आपने बताई थी दृश्य सर्व सामग्री। कैसी, दृश्य सर्व सामग्री। तो यहाँ पे देखो किसका अर्थ क्या है आपका, तो हमें पूछा गया था कंप्यूटर का नाम किस शब्द से लिया गया है और इसका अर्थ क्या है। तो कंप्यूटर से लिया गया, किससे लिया गया आपका, कंप्यूटर से।
कंप्यूट से लेके जिसका अर्थ होता है गणना करना। ऑप्शन नंबर ए की आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए की आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और सर्वप्रथम किसने खोजा था आपका? सर्वप्रथम खोज किसने की थी? सर्वप्रथम की बात करें आपकी, सर्वप्रथम 1833 ईस्वी में ब्रिटिश वैज्ञानिक थे आपके चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज। ठीक है, याद करना दोस्तों। कंप्यूटर की आईसीटी से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है, तो ये भी आपको साथ साथ तैयार होना चाहिए। और इन्हीं कंप्यूटर के पिता भी कहा जाता है, कंप्यूटर के पिता। ठीक है, कितने 2 टॉपिक तैयार हो रहे हैं आपके साथ साथ यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पोस्टर का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वर्तमान में पोस्टर का उपयोग किया जाता है, आप सभी को पता है, नेता वगैरह के पोस्टर लगे होते हैं। किसी विज्ञापन का पोस्टर रोडों के ऊपर देखा होगा। केवल सजावट के लिए। वस्तुओं, व्यक्तियों, स्थानों या घटनाओं को से संबंधित संदेश को प्रभावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करना है क्या काम आपका? पोस्टर। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और सभी को पता है आपको, विज्ञापन के लिए इसी का प्रयोग किया जाता है, विज्ञापन के लिए। और कैसा उदाहरण आपका? दृश्य सामग्री। किस सामग्री आपकी? दृश्य सामग्री। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। मॉकअप किसके लिए उपयोग किया जाता है? मॉकअप का किसके लिए उपयोग किया जाता है बताओ भाई। मॉकअप अभी देखा आपने, कौन सी एक आयामी सामग्री? किस सामग्री? आयामी सामग्री। अभी अभी पीछे क्वेश्चन किया देखा। आयामी सामग्री किसमें आती है आपकी? दृश्य सामग्री। तो यहाँ पर देखो, केवल सजावट के लिए, डिजाइन, किसी डिजाइन या उपकरण को प्रदर्शित करने, शिक्षण करवाने या प्रमोशन करने के लिए, केवल प्रयोगशाला में प्रयोग करने के लिए, केवल बच्चों के लिए। तो किसी डिजाइन या उपकरण को प्रदर्शित करने, शिक्षण करवाने या प्रमोशन करने के लिए मॉकअप का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसका उपनाम भी जान लीजिए, पूछा जाता है। उपनाम की बात करें तो इसका उपनाम क्या है आपका? दिखावटी मॉडल। दिखावटी मॉडल। ठीक है, ये भी इसका पूछा जाता है, दिखावटी मॉडल। सीधा क्वेश्चन आ जाता है आपका। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मुद्रित या प्रतिलिपि सामग्री की खोज किसने की और भारत में इसका प्रारंभ कब हुआ? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या दे रखे हैं आपके? जोहान गुटनबर्ग 1556 सेंट पॉल कॉलेज गोवा, चार्ल्स बेबेज 1600 दिल्ली, थॉमस एडिसन 1700 मुंबई, जे.एल. बेयर 1650 कोलकाता। तो बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 जोहान गुटेनबर्ग 1556 सेंट पॉल कॉलेज गोवा के अंदर इसकी खोज की थी। ठीक है, इनकी एक पुस्तक थी, इनकी बुक का नाम क्या था आपका? पूछा जाता है द बाइबल। द बाइबल बार बार आपके एग्जाम में पूछी गई है। ठीक है, प्रिंटिंग की प्रेस की खोज की किसने की? प्रिंटिंग प्रेस की खोज की। सीधा सीधा क्वेश्चन आपका आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आप। ये देखिए आपका प्रक्षेप्य सामग्री आ गई। ठीक है, कल मैंने बताया भी था आपको, ये प्रक्षेप्य सामग्री आती है, दृश्य प्रक्षेप्य सामग्री। निम्नलिखित में कौन प्रक्षेप्य सामग्री के उदाहरण है? तो ऑप्शन देखिए आपका मैजिक लालटेन, बिल्कुल साधारण प्रोजेक्ट भी बोला जाता है। पारदर्शी जो वस्तु है उनके लिए किया जाता है। ओपेक प्रोजेक्टर। ठीक है, एपीस्कोप बोला जाता है, अपारदर्शी वस्तु के लिए बिल्कुल है। एपीडायस्कोप, पारदर्शी अपारदर्शी दोनों वस्तु के लिए बिल्कुल राइट। ओवर हेड प्रोजेक्टर, ये भी प्रक्षेपी है। तो राइट आंसर तो क्या हो जाएगा? अप्रोच सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनके अलावा भी बात कर सकते हैं आपकी प्रक्षेपी की बात करें। स्लाइड्स और ले लेना एक साथ साथ। कौन सा? स्लाइड्स। स्लाइड्स है वो भी किसी आपकी प्रक्षेपी सामग्री। इसके अलावा एक और बच गई, कौन सी बच गई भी आपकी? फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर। फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर जो बार बार आपकी पूछी जाती है। तो ये सारी की सारी जो 5-6 आपकी ये प्रक्षेपी है, और इन्हीं से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। इन्हीं से क्वेश्चन आता है, सीधा क्वेश्चन आता है। ये आपका ओवर हेड प्रोजेक्ट तो सबसे ज़्यादा बार आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये देखिए वापस एक क्वेश्चन आ गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्या आपका देखिए, निम्न में से कौन कौन हार्डवेयर शिक्षण सामग्री के उदाहरण है? निम्न कौन कौन हार्डवेयर शिक्षण सामग्री के उदाहरण है? मैजिक लैटन है, ये भी कैसा हार्डवेयर शिक्षण सामग्री का उदाहरण है। एपीडेस्क भी हार्डवेयर का है। स्लाइड प्रोजेक्टर भी हार्डवेयर का है। तो अप्रोच सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके लिए बात करें अन्य अन्य जो आपके हार्डवेयर में आते हैं आपके, जैसे हम बात करें आपके फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर, जैसे अभी हम प्रक्षेपी देखा हम फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर,
ये भी कैसा है, एक हार्डवेयर सामग्री है। ठीक है, पूछा जाता है। ठीक है, साथ साथ याद करो सारी। और हेड प्रोजेक्टर भी एक हार्डवेयर सामग्री है। प्रक्षेपी भी है, और हेड जो आपका प्रोजेक्टर है यह हार्डवेयर भी है। ठीक है, दोनों चीज़ें याद करना साथ साथ, दोनों आपके एग्जाम पूछ लिए जाते हैं। तीसरे की बात करें, जैसे अपारदर्शी प्रोजेक्टर है आपका, अपारदर्शी प्रोजेक्टर। चौथे की बात करें, जैसे हम आपकी रेडियो हो गया आपका, रेडियो कैसा हार्डवेयर है। ठीक है, ये आपका सर्वे साधन है। ठीक है, सर्वे सामग्री रेडियो, आप सभी को पता है। टेलीविज़न हो गया आपका 500 टीवी की बात कर सकते हैं हम। ठीक है, और भी बात करें, जैसे एग्जांपल जो पूछ जाते हैं आपके, खाली कागज़, ये काफ़ी बार पूछा गया है। खाली कागज़ इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा गया है, वेरी वेरी लगा देता हूँ। ठीक है, खाली कागज़ कैसा सामग्री है, तो हार्डवेयर सामग्री है। बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, बहुत बार। चाक बोर्ड, चाक बोर्ड, ठीक है, हार्डवेयर है आपका। और आपका वीसीआर एवं मॉनिटर, वीसीआर एवं मॉनिटर, ये भी कैसे आपकी हार्डवेयर है, पूछे जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्त, ये लो साथ साथ ही सॉफ्टवेयर की याद होगी। यहाँ पर हार्डवेयर की पूछे तो सॉफ्टवेयर भी तो पूछेगा। तो निम्न में से कौन कौन सॉफ्टवेयर शिक्षण सामग्री के उदाहरण है। तो स्लाइड्स सॉफ्टवेयर सामग्री का उदाहरण है। ट्रांसप्रेसिज, ये भी किसके आपके सॉफ्टवेयर शिक्षण सामग्री का। फिल्म स्ट्रिप, ऑडियो वीडियो टेप्स एवं प्रोग्राम सॉफ्टवेयर शिक्षण सामग्री। चित्र व अन्य मुद्रित सामग्री, ये भी आपकी सॉफ्टवेयर है। ठीक है, त्रिआयामी वस्तुएं, मॉडल वगैरह, वो भी याद कर सकते हो। आपकी मॉडल भी कैसी है, आपकी सॉफ्टवेयर सामग्री है। ठीक है, मॉडल हो गई आपकी, पुस्तक हो गई अपनी, पुस्तक हो गई आपकी, पत्रिकाएं हो गई आपकी, पत्रिकाएं, ये सारे सारे कॉन्सेप्ट की सॉफ्टवेयर सामग्री है। रिकॉर्डेड सामग्री, रिकॉर्डेड सामग्री की बात करें, ये भी कैसी है आपकी सॉफ्टवेयर सामग्री, जो बार बार पूछे जाते हैं भाई। ठीक है, ये शब्द बार बार पूछे जाते हैं। तो राइट आंसर तो क्या हो जाएगा, प्रोत्साहन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ तक ही थी आपकी जो सब्जेक्ट थे ना सेम। ये क्वेश्चन तो आपके मैथ साइंस मैथ वालों के लिए है। आप देखो यहाँ पर आज की क्लास यहीं पर खत्म करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी बात करें आपकी जो सब्जेक्ट है, कॉमन सब्जेक्ट था आपका, कॉमन सब्जेक्ट की बात करें तो वो वहाँ तक ही थी। ठीक है, शिक्षण सहायक सामग्री सम्मिलित थी। आप देखो यहाँ पर जैसे आपके सेम तो बता देना, जैसे आपके यहाँ पर विज्ञान से संबंधित बात करूँ मैं। ठीक है, मेले की बात करें, जैसे आपका विज्ञान मेला पड़ता है। ठीक है, उसी प्रकार सामाजिक मेला पड़ता है, उसी प्रकार संस्कृत मेला पड़ता है। ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, इनके सिद्धांत वगैरह पूछे जाएंगे। जैसे यहाँ पर आपके विज्ञान क्लब होता है, आपका विज्ञान क्लब होता है। ठीक है, और वहीं आपके जो सामाजिक है तो वहाँ पर सामाजिक क्लब बनेगा। ठीक है, गणित यहाँ पर हमारे गणित क्लब बनता है, आपके सामाजिक क्लब बनेगा। जो संस्कृत से वहाँ पर संस्कृत क्लब बनेगा। क्षेत्र भ्रमण की बात करें, क्षेत्र भ्रमण के क्वेश्चन आ गए। ठीक है, क्षेत्र भ्रमण, तो क्षेत्र भ्रमण विज्ञान में क्षेत्र भ्रमण होता है, उसी प्रकार आपके सामाजिक भी होता है और उसमें भी होता है। जैसे जैसे सौरमंडल, दूरबीन, तारागण की बात करें, जंतर मंतर, सौर घड़ियों की बात करें, तो उसी प्रकार से आपके सामाजिक में भी होते हैं। ठीक है, क्षेत्र भ्रमण, विज्ञान मेला होगी अपना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके यदि आपके कॉमन है। ठीक है, जैसे विज्ञान संग्रहालय से क्वेश्चन आता है आपका, विज्ञान संग्रहालय। तो ये क्वेश्चन अभी आज की क्लास में आ गया, लेकिन ये आपकी कल होगी। ठीक है, यहाँ पर यदि आपकी अन्य सब्जेक्ट है, जो अन्य सब्जेक्ट के दोस्त है वो आपके यहाँ पर सेम है तो बता देना, बाकी सेम नहीं है तो वो भी बता देना। जो टॉपिक आपके जो सेम नहीं है वो कमेंट के अंदर बता देना, ताकि उनके क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, अलग से करवा दूंगा। हर सब्जेक्ट के अलग अलग क्वेश्चन करवा दूंगा, जो आगे यहाँ से आगे क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे सामाजिक मेला होता है आपका, सामाजिक संग्रहालय होता है, वहाँ से कैसे क्वेश्चन आता है आपका सामाजिक की बात करें, इसी प्रकार संस्कृत वगैरह की बात करें। तो ये सारे ये आपके विज्ञान और गणित से संबंधित तो आगे हो जाएंगे। ये सारे क्वेश्चन है मेरे पास। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये आपकी सीट थी लाइब्रेरी की, उस सीट के क्वेश्चन थे। तो ये आपका कॉमन सब्जेक्ट का पूरा होता है। और आज की क्लास में यहाँ पर समाप्त करते हैं, जो आपकी शिक्षण सहायक सामग्री की क्लास से कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, अभी आपकी जो क्रियात्मक है, जैसे मेले वगैरह है, संग्रहालय वगैरह है, वैसे क्वेश्चन है। तो क्लास कैसे लगी कमेंट के अंदर जरूर बताना, और दोस्तों के साथ शेयर भी करना, लाइक भी करना, और कमेंट के अंदर अपने टॉपिक भी बता देना, जो साइंस मैथ के अलावा जो है वो दोस्त अपने टॉपिक बता देना यहाँ पर आगे। ठीक है, बाकी इससे आगे जो टॉपिक है, आगे का टॉपिक है वो आपका मूल्यांकन विधियाँ। तो मूल्यांकन विधियाँ सभी का सेम है। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा इसमें वो होगा आपका मूल्यांकन विधियाँ। मूल्यांकन विधियाँ, तो ये मूल्यांकन विधियाँ सभी की सेम है भाई, सभी की सेम है मूल्यांकन विधियाँ, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई अंतर नहीं है, सभी की सेम है। ठीक है,
थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा देखने की बात है, कोई अलग क्वेश्चन बन जाए, बाकी तो ये आपकी वही बनेंगी, सारी की सारी मेले भी वही होंगे, क्षेत्रफल भी वही होगा। ठीक है, समझने की बातें हैं, पॉजिटिव थिंकिंग। तो इसका राइट, ये तो राइट आपका मैथ का क्वेश्चन है, तो मैथ गणित के क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन से उनके सिद्धांत है, ये कल करेंगे आपके। तो यहाँ तक ही आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी बता देना, जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और धीरे धीरे किया आराम से, ताकि आपका भी टाइम खराब ना हो। ठीक है, आराम से किए, और थोड़ा सा मेरा भी ध्यान डाउन नहीं कर लिया, बताया था आपको। ठीक है, इसी के साथ इसको समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।